सीएम सिटी में सीएम का पुतला फूका। अतिक्रमण बनाम व्यापार। भरतपुर का माहौल गर्म और तनावपूर्ण। व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। सीएम का पुतला जलाते प्रदर्शनकारी। राजस्थान की सीएम सिटी बुधवार को विरोध की आग में जलती दिखी। व्यापारियों ने नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के खिलाफ सीएम भजनलाल शर्मा के पुतले की शव यात्रा निकालकर उसे जलाया। नगर निगम का अतिक्रमण विरोधी अभियान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक चला। मुख्य बाजार में दुकानों के बाहर रखे अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, लेकिन जब यह खबर व्यापारियों तक पहुंची तो असंतोष भड़क उठा। परसों से मकानों को भी तोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसको अमेरिका बनाएंगे। इसको बना देंगे। एक दिन ही ऑर्डर दे दो या तो भजनलाल जी, या तो सफाया हो जाए। अरे जहर दे दो ना, जनता को जहर दे दो, मार दो व्यापारी को। जैसे ही मरा पड़ा है वो मरने को तैयार है। मैंने सुबह घर के बाहर आवाज सुनी तो देखा कि गवर्नमेंट का बुलडोजर जबरदस्ती दुकानों के पर्दों को, शटरों को, उनको बेंचों को तोड़ रहा है। एक व्यापारी जब घर में सोया हुआ है, उसके पीछे से इस तरह से उसका नुकसान करना तो एक डकैती के क्षेत्र में आता है। ये कहाँ का पुलिस प्रशासन का, नगर निगम प्रशासन का वो है। उनसे कहा गया, उनसे पूछा गया तो बोले ये हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारे पास ऊपर से आदेश है कि भरतपुर को बिल्कुल एकदम लंदन बनाना है, अमेरिका बनाना है। इसको जो है क्रिकेट स्टेडियम बनेगा भरतपुर। इसलिए इस तरह की जो भी कार्रवाई की जा रही है बिल्कुल गलत है, न्यायिक है। इसको रोका जाए और रोकने की कोई भी कार्रवाई करती है तो एक तरीके से की जाए। व्यापारी को अलर्ट किया जाए, उसका चालान किया जाए, उसको पाबंद किया जाए। ये थोड़ी उसका नफा नुकसान किया जाए। व्यापारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। आरोप प्रशासन ने बर्बरता दिखाई। तनाव के बीच पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को शांत किया, लेकिन व्यापारियों का असंतोष अब भी बरकरार है। भरतपुर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई ने प्रशासन और व्यापारियों के बीच टकराव को बढ़ा दिया है। सवाल उठता है कि क्या पारदर्शी संवाद से ऐसे विवाद टाले जा सकते हैं? आपको पता है तो एक मीटिंग ली थी दीपावली से पहले, भाई दुकानों से बाहर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उनके संबंध में। तो उस वक्त व्यापारियों ने ये कहा था कि अभी तक जब तक दिवाली तक आप रुके, क्योंकि व्यापारियों का जो धंधा मेन है वो दिवाली पर रहता है और कुछ लोग छोटे मोटे रोजगार के लिए बाहर भी आते रहते हैं। तो आप प्लीज़ दिवाली के बाद ही करें। तो अभी सुबह से हमने जो भी दुकानदार अपनी दुकान से बाहर तख्त लगा रखे हैं परमानेंट, उन्होंने परमानेंट फिक्स ही कर दिए हैं। उन सब तख्तों को आज हटाया गया। आज इस मार्केट में हटाया, इधर नगर निगम के आसपास में कुंभेर गेट तक। कल और भी जितने भी मार्केट कंटिन्यू एक प्रक्रिया जारी रहेगी। तो जो भी है वो अपने तख्त है वो हटा लेवे और दुकान से बाहर कोई सामान। हाँ, व्यापारियों ने विरोध किया था, बट अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, अतिक्रमण का विरोध करने से वो सही नहीं होता। भरतपुर शहर में यातायात को सुगम बनाने को लेकर आज जिला प्रशासन के निर्देशन पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अपनी पूरी टीम लेकर, जेसीबी मशीनें लेकर, साथ में पुलिस फोर्स लेकर आज बाज़ारों में निकले। सुबह 5 बजे भरतपुर बिजलीगंज चौराहे से जो अस्थायी अतिक्रमण जो व्यापारियों ने कर रखा था उसको हटाने के लिए पूरी टीम निकली। जो नगर निगम की जो टीम बाज़ारों में अतिक्रमण हटाते हुए निकल रही थी तो नगर निगम के ठीक सामने व्यापारियों से कुछ विवाद हो गया। हालांकि जो टीम है नगर निगम की वो बाज़ारों से अतिक्रमण हटाते हुए कुंभेरगढ़ तक पहुंचे और जहां पर लोगों ने अस्थायी जो अतिक्रमण कर रखे थे उसको नगर निगम की तरफ से पूरी तरह से हटा दिया गया। लेकिन विवाद नगर निगम के सामने बढ़ा और वहां के जो नगर निगम क्षेत्र के जो आसपास जो नगर निगम के सामने जो व्यापारी हैं उन लोगों ने आज मुख्यमंत्री का एक पुतला बनाया और उस पुतले को नगर निगम के सामने रख कर उसे विरोध प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने उनकी शव यात्रा निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन थाना मथुरा गेट प्रभारी की समझाइश के बाद आखिरकार उन्होंने जो शव यात्रा निकालने का जो कार्यक्रम था उसको समाप्त कर दिया। थाना मथुरा गेट का जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से समझाइश की गई और व्यापारी मान गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर व्यापारी भी इस बात को क्यों नहीं समझना चाहते कि बाज़ार में बार बार जाम लगता है, इससे आम लोगों को परेशानी आती है। नगर निगम की तरफ से उनको काफ़ी समझाइश भी गई, जिला प्रशासन ने भी काफ़ी समझाइश की कि अपनी दुकानों के बाहर जो अतिक्रमण कर रखा है अस्थायी उसको नहीं लगने दें। लेकिन बार बार समझाने के बाद व्यापारी
नगर निगम का पूरी तरह से साथ नहीं देते हैं और आखिरकार नगर निगम को ठोस कार्रवाई करनी होती है। हमारी प्राथमिकता जनता की सुविधा है। बाजार में अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था, जिसे हटाना जरूरी था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को शांत कर दिया, लेकिन व्यापारियों का असंतोष अभी बरकरार है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसी कार्रवाइयां दोबारा हुई तो वे बड़े आंदोलन की राह अपनाएंगे। भरतपुर में यह विरोध प्रदर्शन प्रशासन और व्यापारियों के बीच के टकराव को साफ उजागर करता है। अतिक्रमण हटाने जैसे मुद्दों को हल करने के लिए संवाद और पारदर्शिता जरूरी है।